एक्चुअली कांग्रेस बहुत खुश हो रहा था कि 99 जीत गए। और मैं हूँ टीचर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो यहाँ 40% मार्क्स आता है तब हम लोग पास करते हैं, नहीं तो फेल। तो कांग्रेस का फाइनल रिजल्ट क्या था? 338 में से 99 मतलब 30% रिजल्ट, तो पास नहीं हुए। तो जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे, आप कुछ और बोल रहे हैं, पार्टी के नेता कुछ और बोल रहा है, वहीं बैठ के 24 अकबर रोड में कह रहा है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, तो वोट कहाँ से लाओगे भैया? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल हैं और रतनलाल सर के बारे में कहा जाता है कि रतनलाल सर प्योर कांग्रेसी हैं या कांग्रेसी माइंड के लोग हैं। आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है? कल राहुल गांधी का जन्मदिन था, उन्होंने बधाई दी, लेकिन बधाई जिस तलख अंदाज में दी है, वो अंदाजे बयां जो है वो उस पर कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए हर प्रबुद्ध व्यक्ति जो है वो मजबूर हो जाता है कि कोई भी कांग्रेसी क्या इस भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? क्या रतनलाल सर कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी हैं तो फिर उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल क्यों किया है? तो बस सीधे-सीधे जान लेते हैं। सर, क्या पहले तो ये बताइए कि क्या सोच कर के राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर इस प्रकार की बधाई दी? एक तो पहली बात की आपने कहा कांग्रेसी, जी। तो चलिए कम से कम मैं संघी तो नहीं हूँ। ये तो है, लेकिन लोग कहते हैं कि रतनलाल जो है वो कांग्रेसी हैं और आपने कहा कि मैं कम से कम संघी तो नहीं हूँ। जब देश में 2 ही विकल्प हो, एनडीए हो या इंडिया हो, तो मैं इंडिया के साथ ही हूँ। हुँ, और वो तमाम ऐसे लोग जो बीजेपी को हराने के लिए काम करते हैं, उनके साथ हूँ मैं। मैंने कांग्रेस का कोई मेंबरशिप नहीं लिया है। मेरे आइडियाज़ से, मेरे बोलने से, मेरे लिखने से अगर लाभ हो रहा है कांग्रेस को या सपा को या किसी को भी, किसी पार्टी को भी, तो बाय प्रोडक्ट है। और हम लोग तो लगातार 10 साल से संघ और बीजेपी के खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं। और आपको याद होगा कि अभी संविधान बचाने की चर्चा अब चली है चुनाव में, लेकिन हम लोगों ने तो संविधान बचाओ संघर्ष समिति बनाकर ही पूरे 10 साल से काम किया और भारत बंद भी किया रोस्टर के सवाल पर। तो हम लोग की क्लैरिटी पहले से थी कि संघ और बीजेपी संविधान में नहीं मानती है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर देगी, तो इसलिए उनके खिलाफ हम लड़ते रहे। तो कांग्रेसी भी कह रहे थे, ये मेरे लिए कोई गाली थोड़ी है, संघी तो नहीं है। आप किसके साथ है ये आप बता दीजिए। तो खैर बहरहाल उसमें नहीं जाता हूँ। मैंने जो ट्वीट किया, आपने चर्चा की, मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ। और मुझे लगता है कि जो फैक्ट है, जो बड़े-बड़े लोग नहीं कह पाते हैं, वो उम्मीद की जाती है एक एकेडमिशियन से, एक्टिविस्ट से, जो अपने हिसाब से नज़र रखने की कोशिश करता है, कोई सच बात बोल दे। और मैंने क्या लिखा कि संविधान, सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की वजह से ही कांग्रेस 99 सीट तक जीत पाई। बिल्कुल। कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी शायद अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी का भी वोट कांग्रेस को न दिला पाते हों, लेकिन सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का अंदर से विरोध करते हैं। हाँ। समीक्षा हो, हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी। तो इसमें तो कोई आपत्तिजनक है नहीं। नहीं, आप और जी, आप ये कह रहे हैं ना कि एक तरफ हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सामाजिक न्याय की, संविधान की, हिस्सेदारी की, भागीदारी की बात नहीं करती, जाति की जनगणना की बात नहीं करती, तो 99 तक नहीं आती। और जो लोग कांग्रेस को अपने परिवार का भी वोट नहीं दिला पाते हों और वही इन सब चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर खाने जो बातें चल रही हैं, उन पर प्रशंसन तो लगा ही रहेगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड में बैठ के बड़े-बड़े नेता ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? हुँ। और ये मैं हवा की बात थोड़ी कर रहा हूँ। आनंद शर्मा चुनाव लड़े हिमाचल प्रदेश से। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आर्टिकल लिख के उन्होंने जाति जनगणना का विरोध किया था। और आप जाएँगे, आप प्राइवेट बैठेंगे, तो बोलेगा कि सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस क्या राहुल गांधी बात कर रहे हैं। जब राहुल गांधी आएँगे तो जी सर, खड़ा हो जाइए, ऐसे ऐसे हो जाएँगे। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को पता नहीं है? नहीं, बिल्कुल पता होगा, इतनी बड़ी पार्टी को लीड राहुल कर। गांधी को सब बात पता है। और राहुल गांधी ने कहा था कि इलेक्शन के बाद पार्टी को रीस्ट्रक्चर करेंगे। हुँ। और वहाँ पे हम लोग तो मिले कई बार, तो सामने राहुल गांधी के सामने ये सारी बातें कह दी गई थी। मैंने तो ये भी कहा कि औरंगाबाद की मीटिंग में मैं भी था वहाँ पे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और वहाँ पे आप सोशल जस्टिस पे भाषण दे रहे थे और पीछे जितने नेता थे 90% मुँह ऐसे करके उधर घूमे देख रहे थे, मुँह सुखाए हुए थे। तो आप सर्वे करा लीजिए कि राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस और संविधान की बात की, तो कितने नेता, इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रवक्ता मीडिया में जाके या जनसभाओं में सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस बोला है। उसी से दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी के अलावा
कितने नेताओं ने, खड़गे साहब के अलावा कितने नेताओं ने इस लाइन पे इलेक्शन कैंपेन किया है? अच्छा, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ सही कह रहा हूँ। अभी अभी बीजेपी के साथ पैसा है, मीडिया है, सारे इंस्टीट्यूशंस है, इलेक्शन कमीशन है। उसके बरक्स आप लड़ रहे हैं कि जहाँ आपके पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट? तब भी 99 सीट आ गया। अगर ये मुद्दे नहीं होते, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस और संविधान, तो किस मुद्दे पे कांग्रेस चुनाव लड़ती? भाई आप देखिए, पहले अखिलेश यादव कहते थे कि मैंने सड़क बनवा दी, मैंने फरसा ले घूमते थे, लैपटॉप की बात लैपटॉप की बात करते थे। लैपटॉप और सड़क पे और नौकरी पे कोई वोट मिलता है? इस बार अखिलेश यादव ने क्या किया? पीडीए की ओर गए, वीडियो की गए एम भाई जो उनका जो मोहर थी वो उसको भी तोड़ा तोड़ा उन्होंने। तोड़ा और 2 जनरल सीट पे दलित टिकट दिए, मेरठ और फैजाबाद। एक जगह कम वोट से हारे, वो भी जीत सकते थे, एक जगह जीत लिए। तो ये तो क्रांतिकारी कदम था ना। अयोध्या में जहाँ राम जी बैठे हुए, तो वहाँ पे एक दलित ने हरा दिया उनको। ना मथुरा ना काशी और अयोध्या में अवधेश पासी। हाँ, तो हरा दिया ना। तो इनके हिंदुत्व का, राम का जो पूरा एजेंडा चल रहा था, उसको एक दलित कैंडिडेट ने तबीयत से हरा दिया वहाँ पर। ठीक है जी? तो शिफ्ट हुआ ना। जैसे तेजस्वी जी लगातार इलेक्शन में कर रहे थे नौकरी, 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 तो कहाँ लोगों ने नौकरी के नाम पे वोट नहीं दिया। तो आखिर एजेंडा होता है ना। तो एजेंडा अगर सोशल जस्टिस, संविधान नहीं होता और जाति जनगणना, तो क्या इतना वोट मिलता? और नहीं तो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ते? पहले ये बताइए। आप जो कह रहे हैं सर कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ते, मुद्दा बना तो वोट मिला। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार से आपने ट्वीट करके कहा कि अंदर खाने विरोध हो रहा है, दूसरी चीज हम तो सर्वे करा लीजिए ना। ये तो राहुल गांधी के मुंह पे कहा गया कि आपके नेता ही आपके, अब जिला अध्यक्ष तक आपकी बात नहीं मान रहा है। हम लोग तो बिहार, उत्तर प्रदेश में घूम ही रहे थे कि जिला अध्यक्ष भी कास्ट सेंसस और सोशल जस्टिस से मुंह ऐसे फेर लेता था। बाकी जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की बात तो छोड़िए। तो अब जैसे आपने रायपुर अधिवेशन किया था और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, तो वो आप अगर स्ट्रक्चर में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपके कितने स्पोक्स पर्सन हैं, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज, है ना, ट्राइबल्स, कितने जनरल सेक्रेटरीज हैं, उसको आप रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो मोदी सरकार ने तो चुनौती पेश कर दी। 47 जो है ना मिनिस्टर, जो एस 70 72 में 40+ SC ST OBC कर दिए। भले वो मंत्री वो काम करे कि नहीं सोशल जस्टिस पे, कास्ट सेंसस पे, वो अलग बात है। लेकिन वो तो पहल प्राइमा फेसी दिखा दिया कि हमने जो है इतना आपको दे दे दिया। दिया। संविधान की आप चर्चा कर रहे थे, संविधान आते आते मोदी जी संविधान माथा में लगा लिए। मैं सर वहीं पर जो आप अभी आपने बात कही कि ऐसे में जब ये लग रहा हो कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, उन मुद्दों पर बीजेपी जो है वो अब वो काम कर रही है। उन्होंने मंत्रालय में हिस्सेदारी दे दी, संविधान को माथे से लगा रहे हैं। तो जिन लोगों ने आम चुनाव में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को वोट दिया था, जिसकी वजह से महाराष्ट्र, हरियाणा में बड़ा डेंट जो है वो एनडीए को लगा। तो क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा, इनमें जो डेंट लगा है, जो दलित समाज है खास तौर से, मोस्ट बैकवर्ड है खास तौर से, उसने जो इंडिया गठबंधन को वोट किया है, अभी 3 राज्यों में हारिया चुनाव है इसी साल में, चाहे वो महाराष्ट्र है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तो 3 राज्य, झारखंड है। तो क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उस वोट को अपने साथ रख पाएगा कंटिन्यू? देखिए, इस पे तो आ रहा हूँ मैं बोलने के लिए। पहले ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, खड़गे साहब जो बात कह रहे थे, जो मैनिफेस्टो था, क्या कांग्रेस के नेताओं ने उस पर बात की? सोशल जस्टिस पे बात की, उसको घर घर पहुंचाया आइडिया को? वो तो मोदी जी ने संविधान पे बोल दिया था, तो लोगों ने 48 लाख डाउनलोड कर लिया। कांग्रेस एज ए स्ट्रक्चर पार्टी, उस पर कितनी बात हुई, इसकी समीक्षा हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस नहीं, तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व है? तो सॉफ्ट हिंदुत्व तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कर ही रहे हैं, तो बार बार हार ही रहे हैं बुरी तरह से। जनेऊ दिखाया गया, गोत्र बताया। आनंद शर्मा लिखे कास्ट सेंसस के खिलाफ, तो चुनाव क्यों नहीं जीत लिए? हिमाचल में तो उनकी सरकार है, 0 आया। एक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर कह सकते हैं तो वह हरियाणा का है। उत्तर प्रदेश परसेंटेज में देखिए 50%। बाकी कांग्रेस वहीं जीती है जहां पे कि गठबंधन के साथ है। राजस्थान, हम लोग शुरू से कर रहे थे कि वहां पे 10 सीट जीतेगी, वहां भी गठबंधन था, है ना, आदिवासी पार्टी से, सीपीएम से और हनुमान बेनीवाल से, तो वहां 10 सीट जीती। महाराष्ट्र में गठबंधन था, तब जीत दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, तब जीत दर्ज। लेकिन जहां कांग्रेस का सीधा फाइट था, पंजाब, हरियाणा, सीधा फाइट था कांग्रेस का, 142 सीट में 3 सीट जीती है। मैंने आंकड़ा दिया है, वीडियो पे जाके देख लीजिए।
तो सोशल जस्टिस नहीं तो क्या? नंबर 1। नंबर 2, जो वायदे आपने मैनिफेस्टो में किए थे, जो अपने भाषणों में किए थे, वो वायदे आपके मोडस ऑपरेंडी में, कार्य करने की शैली में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो वोट कोई स्टैटिक परमानेंट नहीं रहता है, वो शिफ्ट कर सकता है। बिल्कुल। अगर मान लो हम फर्ज कीजिए, उत्तर प्रदेश में दलितों ने मैसिवली वोट किया इंडिया अलायंस को, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर कल होके बहन जी कह दें, कल ही होके कि आ जाओ हम लड़ेंगे सड़क पे, हम सोशल जस्टिस की लड़ाई हो गया, सब जितने पुराने लोग हैं आओ, अब हम लड़ाई लड़ेंगे, अब ट्वीट नहीं खेलेंगे, अब सड़क पे आ रहे हैं, तो क्या होगा? सारा वोट चला जाएगा। जाएगा? हाँ? और नेचुरल है, जाएगा। मान लिया कि बहन जी, छोड़ दीजिए कि अभी जैसे हैं वैसे चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर का उदय तो हो चुका है ना, सांसद बन चुका है, अब वो भी तो एक्सपैंड करेगा अपना बेस। तो चुनौती तो आपको मिलेगी। अब चुनौती को आप पॉलिटिकली कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये आपके पूरे इंटेलिजेंस पे काम करेगा। आप खाली भाषण देते रहिए और रियलिटी में रिफ्लेक्ट नहीं हो तो क्या होगा? वोट शिफ्ट कर जाएगा। बाकी हर जगह महाराष्ट्र में, चाहे झारखंड में, हर जगह आप सहयोगियों के भरोसे चुनाव पे हैं। इसलिए कह रहा हूँ ना कि राहुल गांधी डेमोक्रेट लिबरल दिख रहे हैं, कह रहे हैं, स्ट्रक्चर जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कहीं न कहीं है ना? गड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए वो गाना था ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो कठिन है डगर, ये वोट परमानेंट नहीं रहता है। जब तक कि एजेंडा, ऑर्गेनाइजेशन, मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि जब तक जिसका जिला में ऑफिस एक्टिव नहीं होगा ना, वो सत्ता में नहीं आ सकता है। जिला की ऑफिस, आप मेरे यहाँ आते हैं तो हर समय 2-4 लोग दिखते हैं इधर, तो बाहर रोड पर कोई जाता है, तो उसको लगता है कुछ हलचल है, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, तो हलचल है, वाइब्रेंसी है। तो पार्टी ऑफिस का यही रोल होता है, इम्पोर्टेंस होता है कि वो हलचल लगता है तो लोग वहाँ पे जाते हैं, अखबार पढ़ने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, विमर्श होता है, वहाँ से विमर्श होता है, लोग घर जाते हैं, गाँव में जाके उसकी चर्चा करते हैं। तो जिसका जिला ऑफिस एक्टिव नहीं हुआ, खाली 24 अकबर रोड का परिक्रमा करने से जो है ना, आप सत्ता में वापसी नहीं हो सकती है। ठीक है जी? तो मिला-जुला के हम लोग किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं। लेकिन अगर हम जो आइडियाज़ दे रहे हैं वो कांग्रेस के नज़दीक जा रहा है, मुझे कांग्रेस कोई कहता है क्या फ़र्क पड़ता है मुझे? हैं? संगी तो नहीं है ना, बीजेपी से तो टक्कर दे रहे हैं ना, इंडिविजुअली भी। पार्टी इसमें नहीं, पार्टी तो बाद में आती है। इंडिविजुअली लिख के, बोल के तमाम सब कर रहे हैं। तो ये सवाल है, इसलिए अब तो चुनाव बीत गया। चुनाव के दरमियान अगर ये बात मैं कहता, तो लोग कहते हैं कि बीजेपी से मिला हुआ। हाँ, फिर कहते कि तो कांग्रेसी भी नहीं तो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो इसीलिए पॉलिटिक्स बहुत सीरियस काम है। उस आप कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता को उनकी बात का समर्थन करना चाहिए और जो लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में बुला के मंथन करे, नहीं तो पार्टी से आउट। अन्यथा जो 3 राज्यों का चुनाव होने वाला उसमें जो मैंने कहा लिखा कि अपने घर रिश्तेदारों का भी वोट नहीं दिलवा पाते होंगे। अब बड़े-बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और इस बात को साबित करना है तो एक तो उनका भाषण, चुनावी भाषण देखिए, ट्विटर पे उन्होंने क्या लिखा है ये देखिए, हाँ, यूट्यूब में क्या बोला है ये देखिए, और सबसे अंतिम में आप उनके घर के आस-पास के जितने बूथ हैं उसका वोट का परसेंटेज एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने वोट उन्होंने दिलवाए हैं। तो आप प्रोफेसर रतनलाल हैं और बातचीत करने का विषय यही था कि जो ट्वीट सर ने राहुल गांधी के जन्मदिवस पर किया वो बड़ा ऐसा था, मतलब कुछ समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सारी बात उसमें एक्चुअली कांग्रेस बहुत खुश हो रहे थे कि 99 जीत गए। और मैं हूँ टीचर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो यहाँ 40% मार्क्स आता है तब हम लोग पास करते हैं, नहीं तो फेल। तो कांग्रेस का फाइनल रिजल्ट क्या था? 338 में से 99, मतलब 30% रिजल्ट, तो पास नहीं हुए। फेल। हमारे हिसाब से 25 सीट और बढ़नी चाहिए थी, सरकार बन जाती। और जो बात राहुल गांधी कह रहे थे वो बात और नेता सब एग्रेसिवली कहते। और जो वोट मिला है इंडिया अलायंस को, आप क्या समझते हैं खाली पार्टी का वोट है वो? वो इतने लोगों का एफर्ट्स है, आपका, हमारा, तमाम ऐसे सैकड़ों लोग जो किसी का चाय पिया भी नहीं, अपना खर्चा करके पूरा बीजेपी डिफीट, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, ये सब हम लोग हंगामा किए पूरा, तब एक लार्ज सेक्शन वोट इधर शिफ्ट हुआ है। ये खाली पार्टी का वोट नहीं पार्टी है। का वोट नहीं, तमाम एक्टिविस्ट, तमाम बोलने पढ़ लिखने पढ़ने वाले लोग। जो क्रिटिक कर रहे थे आरएसएस भाजपा का, वो वोट तब इधर शिफ्ट हुआ है। ये अगर लगता कि कोई तीसरी शक्ति हरा सकती है, जैसे मान लीजिए बसपा हरा सकती है, तो वोट शिफ्ट नहीं होता। तो बसपा चूंकि लड़ने की पोजीशन में नहीं थी,
तो ऑप्शन क्या था? इंडिया और एनडीए, दोनों में से एक चुनना था। एक चुनना था। तो इंडिया के पक्ष में आया। अब मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अभी भी मैंने कई लोगों से बात की कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 125 से 30 सीट हुँ, कांग्रेस के खाते में। हुँ, तो 25-30 कम क्यों पड़ा? क्योंकि पूरा इलेक्शन राहुल गांधी के इर्द-गिर्द लड़ा गया। हुँ, आप मुझे सारे नेता का ट्वीट उठा के उस पे स्टडी होना चाहिए था। हुँ, कि कितने नेता, कितने जनरल सेक्रेटरीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके उन्होंने सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस की बात की। हुँ, सॉफ्ट हिंदुत्व कुछ नहीं होता, हिंदुत्व होता है। हुँ, सॉफ्ट हिंदुत्व की आपकी पॉलिटिक्स फेल हो चुकी है। उसमें उदाहरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है हुँ। और इधर इधर ये भी है, हिमाचल। हिमाचल भी जहाँ हाँ, सरकार है। तो बाकी जगह आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। हुँ, कर्नाटक में सरकार है, वहाँ भी 8 या 9 सीट जीते हुँ, हैं। तेलंगाना में सरकार है, बीजेपी भी 8, आप भी 8। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। तो जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे, आप कुछ और बोल रहे हैं, पार्टी के नेता कुछ और बोल रहा है, वहीं बैठ के 24 अकबर रोड में कह रहा है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, हुँ। तो वोट कहाँ से लाओगे भैया? वोट कहाँ से लाओगे? तो इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर किसी अन्य विषय पर, दूसरे मुद्दे पर रतनलाल सर से फिर हम बातचीत शुक्रिया। करेंगे और तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।